हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में ना कई महान हस्तियां हुई हैं, लेकिन कुछ ही नाम ऐसे हैं जिनका असर इतना गहरा, इतना रेवोल्यूशनरी रहा हो जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आज हम बात करेंगे उसी शख्सियत की, एक ऐसी कहानी जिसने अपमान की गहराइयों से उठकर पूरे देश की किस्मत को एक नया आकार दिया। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसे समाज पानी छूने तक का हक नहीं देता, और फिर दूसरी तरफ वही इंसान है जो बड़ा होकर करोड़ों लोगों को बराबरी के अधिकार दिलाता है। यही तो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पूरी जिंदगी का सार, अपमान से सम्मान तक का एक ऐसा सफर जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में जहाँ किसी इंसान की पहचान, उसका पूरा का पूरा भविष्य बस उसके जन्म से तय हो जाता था। और आप यकीन मानिए, यही वो जमीन थी जिस पर उनके संघर्ष और उनके इरादों की इतनी मजबूत इमारत खड़ी हुई। तो तारीख थी 14 अप्रैल 1891। जगह थी मध्य प्रदेश का महू, जहाँ भीमराव का जन्म हुआ। वो महार जाति से थे और उस समय का जो सोशल सेटअप था ना, उसमें इस जाति को अछूत माना जाता था। अब ये अछूत ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, नहीं, ये तो रोज की जिंदगी में झेले जाने वाले अपमान, उस भेदभाव का एक जीता जागता सबूत था। सोचिए, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ ज्ञान तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना? पर वहाँ भी उन्हें क्लास में एक कोने में सबसे अलग बिठाया जाता था। और पानी पीने तक के लिए उन्हें दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। बचपन के यही जो कड़वे अनुभव थे ना, यही उनके अंदर बदलाव की एक ऐसी आग जला रहे थे जो फिर कभी बुझने वाली नहीं थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि अगर इस सामाजिक अंधेरे से बाहर निकलना है ना, तो उसका बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता शिक्षा के उजाले से होकर जाता है। और देखिए, उन्होंने ये सिर्फ सोचा नहीं, इसे सच करके दिखाया। सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल में सबसे अलग थलग कर दिया गया था, उसी बच्चे ने पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और फिर वो रुके नहीं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब दुनिया के टॉप संस्थानों से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, ये तो उन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के उनके हथियार थे। अब देखिए, इतनी शानदार क्वालिफिकेशंस के साथ वो आराम से विदेश में एक बहुत कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकते थे। कोई भी शायद यही चुनता, लेकिन उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। वो भारत वापस लौटे। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं थी, उनकी लड़ाई थी अपने जैसे करोड़ों लोगों के सम्मान और अधिकारों की, जिन्हें सदियों से दबाया जा रहा था। भारत लौटकर उन्होंने अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली मंत्र दिया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो ताकि अपने अधिकार जान सको, संगठित हो क्योंकि एकता में ही ताकत है, और हाँ, अपने हक के लिए संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, आप समझिए, ये सामाजिक क्रांति का एक पूरा का पूरा रोड मैप था। और उनके शब्द उनके इरादों की तरह ही एकदम साफ और मजबूत थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म और समाज को नहीं मान सकता जो इंसान को इंसान से छोटा समझे। इस एक लाइन से पता चलता है कि उनकी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं थी, बल्कि उस पूरे अनजस्ट सिस्टम से थी जो इंसानियत को बांटता था। उन्होंने अपने इन विचारों को सिर्फ किताबों तक नहीं रखा, उन्हें जमीन पर आंदोलनों में बदल दिया। चाहे वो दलितों के लिए मंदिर में एंट्री का अधिकार हो, या फिर सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का संघर्ष, या फिर सबके लिए शिक्षा के बराबर मौकों की लड़ाई, हर एक मोर्चे पर उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया। और फिर इतिहास ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जहां वो अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष, अपने सारे ज्ञान और अपने सपनों को एक दस्तावेज में ढाल सकते थे। और ये मौका क्या था? ये मौका था आजाद भारत के संविधान का निर्माण। तो साल था 1947, भारत आजाद हो चुका था। अब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो आने वाले भारत की नींव रखे। ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और ये सौंपी गई डॉक्टर अंबेडकर को। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
सोचिए ये इतिहास का कितना बड़ा, कितना शानदार मोड़ था। वो इंसान जिसे बचपन में कानून का हवाला देकर उसके अधिकारों से दूर रखा गया, वही इंसान अब आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश के लिए सबसे बड़ा कानून लिखने वाला संविधान निर्माता कहलाया। क्या कमाल की बात है। उनके लीडरशिप में जो संविधान बना ना, उसने हर एक नागरिक को बराबरी का दर्जा दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव गैर कानूनी है। तो ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, ये तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का एक पवित्र संकल्प था, एक वादा था। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर का काम संविधान लिखने के साथ ही खत्म हो गया? नहीं, उनकी विरासत, उनके विचार आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। साल 1956 में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये तो उस जाति पर आधारित भेदभाव वाले पूरे सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का और करुणा और समानता पर आधारित एक समाज की तरफ उनका आखिरी सबसे शक्तिशाली कदम था। और इसके कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो हाँ, भले ही डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच फिजिकली मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके विचार वो अमर हैं। उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और सम्मान के साथ जियो। तो आखिर में डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। सवाल ये है कि अगर एक अकेला इंसान अपने पक्के इरादे के साथ समाज के सबसे बड़े अन्याय को चैलेंज कर सकता है और उसे बदल भी सकता है, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि सच्ची लगन और हिम्मत से दुनिया की कोई भी कैसी भी नाइंसाफी हो, उसे खत्म किया जा सकता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद।